मेरा नाम ज़हूर हाजी है और मैं बाशुवान गर्ल्स स्कूल में कन्नड़ पढ़ाता हूँ। और आप लोगों को सबको पता है कि एसएलसी एग्ज़ाम्स 25 से स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें 25 से जो कन्नड़ा पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 4 मार्क के लिए आता है मल्टीपल चॉइस। उसमें फर्स्ट नामपद, समास, संधि, क्रियापद, कालगळु, तत्सम तद्भव, ये सब आएंगे। इसके अलावा और भी है, लेकिन मेन थोड़े पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट आएगा नामपद। आज हम लोग सब लोग नामपद से स्टार्ट करेंगे। चलो, तो नामपद बोले तो क्या, नामपद यानी क्या? नामपद बोले तो ಕನ್ನಡ में अगर हमें बोलेंगे तो ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾಮಪದಗಳು ಎನ್ನುವರು। मीन्स क्या, ಯಾವುದೇ व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स क्या है, पर्सन। जैसे अब नामपद बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, नाउन। इंग्लिश में नाउन, कन्नड़ में नामपद, हिंदी में संज्ञा, आई थिंक उर्दू में इस्म बोलते हैं, उर्दू में इस्म बोलते हैं। तो नामपद बोले तो क्या, व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स क्या है, किसी पर्सन का नाम। जैसे गोपाल। स्थल, स्थल मीन्स क्या है, किसी जगह का नाम, प्लेस, बेळगावी। प्राणी, प्राणी बोले क्या, एनिमल, बेक्कु। वस्तु, वस्तु मीन्स क्या, थिंग्स। इन सब को मिलाकर बोलने वाले चीज़ों को, इनके नामों को बोलने वाले चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नामपद। तो नामपद में वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं। हमें वस्तुवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, दिग्वावाचक, द्रव्यवाचक, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक, संख्यवाचक, बहुत सारे प्रकार है। इसमें मेन जो है वस्तुवाचक में 3 प्रकार आते हैं। फर्स्ट उसमें आते हैं रूढ़नामा, अंकितनामा, अनुवर्तकनामा। ये तीनों को पहला हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बाद में आगे जाएंगे। तो पहला रूढ़नामा। हाँ, और ये वस्तुवाचक के हिस्से है, रूढ़नामा, अंकितनामा, अनुवर्तकनामा, ये तीनों। लेकिन हमें इसे अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में हमें पूछते नहीं कि वस्तुवाचक कौन है, द्रव्यवाचक कौन है, ये नहीं पूछते। इसमें मेन कौन सा है, रूढ़नाम बोले तो क्या, ये पूछते हैं। तो इसके हिसाब से रूढ़नाम बोले तो रूढ़, रूढ़ यानी रूढ़िಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ, रूढ़िಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ बोले तो पहले जो परंपरागत, जो पहले से बोलते आ रहे हैं, उन नामों को हम क्या बोलते हैं, रूढ़नाम। जैसे नदी, पर्वत, ಬೆಟ್ಟ, गुड्ड, ಹೆಂಗಸು, स्त्री, पुरुष, मने, ग्राम, नगर, इन सब को हम क्या बोलते हैं, रूढ़नाम। रूढ़नाम मीन्स क्या है, जो पहले से परंपरागत चलते आ रहे हैं, जिसका हम बदल नहीं सकते। पहले बोल रहे, पहले बोलते थे, आज भी हमें वोज बोल रहे हैं, आगे भी शायद वोज बोलेंगे। तो वैसे नामों को हमें क्या बोलते हैं, रूढ़नाम। जैसे नदी, पर्वत, ಬೆಟ್ಟ, गुड्ड, स्त्री, पुरुष, नगर, ग्राम, ऐसे बहुत सारे चीज़ एग्जाम्पल्स है जो रूढ़नाम। रूढ़नाम का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रूढ़नाम मीन्स क्या है, जो परंपरागत पहले से जो बोलते आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रूढ़नाम। एग्जाम्पल के तौर पर ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें सेकेंड, अंकितनामा। सेकेंड क्या आएगा, अंकितनामा। अंकित मीन्स क्या है, अंकितनाम क्या है, जो इंसान रखा हुआ, अपने पहचान की दृष्टि से रखे हुए नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित नाम। अगर कन्नड़ में बोले तो ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ
अंकित नाम एन्नुवरो, ये क्या है, कन्नड़ की डेफिनेशन है। तो अगर उसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो अंकित नाम का मतलब होता है कि जो रखा हुआ नाम, रखे हुए नाम को क्या बोलते हैं हम, अंकित नाम। जैसे आप देखिए नदी है, राइट, नदी क्या है, रूढ़ नाम है, नदी रूढ़ नाम है। लेकिन अब नदियां बहुत सारे हैं, बहुत सारे नदियां हैं, बेलगाम के अतराफ बहुत सारे नदियां हैं। अब वो नदी को कौन सा नाम, ये नदी को कौन सा नाम, जो नाम से बुलाया जाता नहीं उसे क्या बोलते हैं हमें, अंकित नाम। जैसे गंगा, जैसे कृष्णा, ये क्या व्यवहार की दृष्टि से क्या कर रहे हैं, हमें बिजनेस की दृष्टि से, हमें पहचान की दृष्टि से नाम रखे हुए। जैसे अब यहां पर देखिए पर्वत, पहाड़े बहुत है, लेकिन एज पहाड़ को, पर्टिकुलर एज पहाड़ को ये नाम से जानना, इसे क्या बोलते हैं हमें, अंकित नाम। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। देखो जैसे हिमालय, ये पूरे नेम्स जो आते हैं पूरे अंकित नाम, जो शहरों के नाम आते हैं पूरे अंकित नाम, जैसे नगर के नाम आते हैं उसे भी क्या बोलते हैं अंकित नाम। देखो स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, शाले रूढ़ नाम, बट शाले के स्कूल्स बहुत है, लेकिन नाम जो आता है तो जैसे मद्दी स्कूल, बाशुबान स्कूल, इस्लामिया, ये क्या है, नाम है। तो ये हाँ आलमीन, हाँ देखो नुको आलमीन, तुम्हारा भी बोल रहा हूँ आलमीन। तो ये स्कूल क्या है, पहचान की दृष्टि से ये रखे हुए नामों को हम क्या बोलते हैं, अंकित नाम। जैसे नाम भी रमेश, रमेश का भाई सुरेश, सुरेश का बड़ा भाई महेश। तो ये सब क्या है, अंकित नाम। ETC ETC। नेक्स्ट इसमें मेन आएगा अनुवर्तक नामा, अनुवर्तक नाम। अनुवर्तक यानी क्या, अनुवर्तक अगर हमें, अनुवर्तक अगर कन्नड़ की डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोले तो कन्नड़ा में क्या होता है, ಗುಣಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ನೋಡಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವಂಥ पदಗಳಿಗೆ अनुवर्तक नाम। तो इसका मतलब क्या है, अनुवर्तक नाम बोले तो क्या है, उनके पेशे को देखकर, उनका काम को देखकर नाम रखना, या उनके अंदर वो खामियां या कमज़ोरी या ताकत को देखकर उनको एक गिफ्ट में नाम देना। जैसे हमें बोलते ना फ्रेंड्स में ऐसा बोलते ना, क्या रे अंधे मोटे लंगड़े बोलते ना फ्रेंड्स में ऐसा मजाक में, तो वैसे नामों को भी हमें क्या बोलते हैं, अनुवर्तक नाम। जो एक नाम होते हुए भी दूसरा नाम गिफ्ट में जो मिलता है उसे हमें अनुवर्तक नाम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, अगर जहूर बोले तो अंकित नाम में हुआ, सर बोले तो अनुवर्तक नाम। हमें पढ़ेंगे पंडित गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई, ये पंडित शब्द क्या है, अनुवर्तक नाम है, उनका नाम क्या है रियल में, पुट्टराज। तो वैसे जो एक लकब के तौर पर जो नामा मिलते हैं उसे भी हमें क्या बोलते हैं, अनुवर्तक नामा। अब लकब के नाम से याद आया, अब अयूब सर का लकब क्या है, हाँ वो शायरों में बोलते हैं राशिद, ये सब अनुवर्तक नामा। देखो ये सब अनुवर्तक नाम। जैसे पंडित, कुंभार, पूजेरी, विद्यार्थी, वेरी गुड, शिक्षक, शिक्षक। इसके साथ साथ जो एक पॉइंट बोला तो हमारे खामियों को देख कर वगैरह बोलते हैं ना, उनमें भी जैसे कुंट, कुंट बोले तो क्या, लंगड़ा, कुरुड़, कुरुड़ बोले तो क्या, अंधा,
क्यूड़, क्यूड़ बोले क्या, बहरा। ऐसे नामों को भी हमें क्या बोलते हैं, अनुवर्तक नाम बोलते हैं। समझ में आया? रूढ़ नाम, अंकित नाम, अनुवर्तक नाम, ये तीन बहुत ही खास नाम पद में जितने भी नाम पद हैं ना, ये उसमें ये तीन बहुत खास है, रूढ़ नाम, अंकित नाम, अनुवर्तक। रूढ़ बोले तो परंपरागत से जो पहले से चलते आ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रूढ़ नाम। अंकित नाम बोले तो हमारे पहचान के लिए जो रखे हुए नाम, पहचान के लिए, उसे अंकित नाम बोलेंगे। और जो उनके पेशे को देखकर या उनको एक लक़ब मिला हुआ है या उनकी कमजोरी की इसके देखकर जो नामा रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनुवर्तक नाम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आएगा इसमें भाववाचक। जो हमें वस्तुवाचक के जो थे उसमें तीन पढ़े। वस्तुवाचक मीन्स ये तीनों को मिलाकर ही वस्तुवाचक होता है। तो वस्तुवाचक में तीन हम लोग पढ़े, रूढ़, अंकिता, अनुवर्तक। अब दूसरा आएगा इसमें भाववाचक। भाववाचक या भाव नाम भी बोल सकते हैं, वाचक इस नहीं, भाव नाम बोले तो भी एक ही, भाववाचक बोले तो भी क्या। वाचक की मीनिंग क्या होती है मालूम? वाचक मीन्स निकलना, शब्द निकलना, साउंड निकलना, उसे बोलते हैं। भाव बोले तो क्या, भाव बोले तो फीलिंग्स, भाव बोले तो फीलिंग्स। देखिए जब इंसान के जब भावनाएं जब निकलते हैं, जाहिर होते हैं, वैसे शब्दों को हमें क्या बोलते हैं, भाववाचक नामपद, भाववाचक कर बोलते हैं। जैसे कुछ चीज़ों के भी हमें भाव, उनके भाव दिखते हैं लेकिन हमें वो समझ में नहीं आते कि उनकी भाव है। अब देखिए ये बोर्ड है, सफ़ेद है, अब दिख रहा है हमें सफ़ेद, मैं इसके ऊपर ब्लैक से लिख रहा हूँ तो अब क्या दिख रहा है हमारे ना, ब्लैक। तो इसकी ये भावनाएं प्रकट हो रही है, इसका मीन्स ये अपने रंग इसे दिखा रहा है। तो ऐसे ही इंसान को जब गुस्सा आता है तो पहचानते, कैसे पहचानते हैं, देखकर पहचानते हैं नहीं, अयो सर गुस्सा है आज। हंसे बोले तो समझते नहीं, अरे सर बहुत खुश है। तो ये कहाँ से मालूम होता है, फीलिंग से, भावना से। अगर मैं यहाँ पर खेलने लगूँ, कुछ भी करने लगूँ, खेलने लगूँ, सर खेले थे बैठे तो सिखाने का छोड़, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो ये हमारी भावना है, ये फीलिंग्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, भाव नाम। अब कन्नड़ में कैसे ये करेंगे, देखिए दुख, दुख बोले तो गम, सुख खुशी, वात्सल्य, वात्सल्य बोले केयर करना, वात्सल्य। नोट, हाँ नोट बोले के तो पैसे वाले नोट नहीं, नोट बोले के देखना, नजरिया बोलते हैं। आट, आट बोले तो खेलना। माट, माट बोले तो ये बोलते हैं जादू टोना, जादू वो बोलते हैं ना, वो माट। तो ये भी क्या है, भावनाम। अब कुछ इसके अलावा हमें तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, तुम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, वहाँ पर ये डिटेल्स नहीं दे से, ये सब डिटेल्स नहीं दे से, वहाँ सिर्फ चंद चीज़ें दी, क्या, कप्पू करिया, बिड़िपू बिड़िया, ऐसे शब्द दें, कंपू कंदो, ऐसा कुछ ये देश है। ये क्या है मालूम, ये वस्तुओं के, ये इंसान के अंदर ये दिखते हैं। वस्तु बोलेगा तो कुछ चीज़ों के अंदर जो ये भावना दिखते हैं हमें पर्टिकुलर, ये कलर्स के तौर पर हमें क्या उनको फाइंड करते हैं, उसे हमें क्या बोलते हैं, भाव। जैसे कप्पू बोले तो करिया, बिड़िपू बोले तो बिड़िया, इस तरीके से बोलने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, भाव नाम। भाव नामों में ज़्यादातर ध्यान देने का ये शब्द नोट, आट, माट, बाद में उल्लास, उल्लास, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने। समझ में आया? नेक्स्ट तीसरा आता है गुणवाचक। तीसरा क्या आता है, गुणवाचक। हाँ, गुण बोले तो क्या है मालूम, क्वालिटी। गुण बोले तो क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी को बयान करना, चाहे अच्छी हो बुरी हो, क्वालिटी उसकी खासियत को, खुशियत को बताना, उसे क्या बोलते हैं, मैं गुणवाचक। और फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, गोपाल ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ। अब ಒಳ್ಳೆಯ क्या है,
वर्णेय शब्द क्या है? वो बच्चे की क्या बता रहे हैं? खासियत को बता रहे हैं। अब जैसे ये गुणवाचक आप लोगों को ज़्यादा ध्यान पर देकर क्यों पढ़ना है, तो अब हमें नेक्स्ट समास पढ़ने वाले हैं। समास में जब कर्मधारय समास पढ़ेंगे वहाँ पर गुणवाचक का जिक्र है, गुणवाचक को हमें यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो इसलिए गुणवाचक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो गुणवाचक बोले तो क्या है? खासियत को बयां करना, खासियत को बोलना। जैसे वर्णेय, केट्ट, दुष्ट, सुंदर, सुंदर, दोड्ड, तो ये सब बोलना। अब जैसे अब हमें अगर कोई लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, वर्णेय, वर्णेय बोले क्या? अच्छा, वर्णेय बोले क्या? अच्छा। अब कोई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सुंदर या सुंदरी, खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। या किसी मकान के बारे में बात कर रहे हैं, दोड्ड, दोड्ड बोले क्या है? बहुत ही बड़ा है, घर बहुत बड़ा है। चिक्क, चिक्क बोले क्या? छोटा, चिक्क बोले क्या है? छोटा। अंध, अंध बोले तो भी क्या है? ब्यूटीफुल, अंध बोले तो भी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हम लोगों को? गुणवाचक। दुष्ट, दुष्ट कहाँ तो सुने थे जी, कहाँ सुने? आई थिंक निटोड़दल्ली हायदनु बिट्टू मंडेली वहाँ तो सुने रहेंगे दुष्ट। दुष्ट बोले तो भी क्या है? गुणवाचक। जैसे दुष्ट के साथ जान, जान, जान बोले तो शाना, भी वो न दाल को वो बनाए बोलेगा तो वो अलग भी, समझ में आ रहा है? हाँ, वो नहीं, ये न जान, जान, जान बोले तो क्या? शाना, समझे नहीं? हाँ, ये बोलने कुछ थोड़ा मुश्किल होता है, सब समझे? तो गुणवाचक समझे? तो भाववाचक, गुणवाचक। नेक्स्ट संख्यावाचक। संख्यावाचक मीन्स क्या? संख्या बोल रहे चुनो, क्या बोलकर? संख्या, संख्या बोले क्या? नंबर, संख्या बोले क्या? नंबर। जैसे 1 2 2 3, चाहे वो तुम्हें नंबर्स में लिखो या फिगर में लिखो। हत्तु, 20, जितना आपको गिनती आती है उतना लिख लेते हुए चलता है। तो उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। देखिए, संख्यावाचक और संख्यवाचक में दो में आप लोगों को क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो वो दोनों के अंदर क्लेरिफिकेशन कर लेना तुम्हें खुद, क्योंकि दोनों है, संख्यावाचक और संख्यवाचक। देखो, संख्यावाचक बोले तो क्या और संख्यवाचक बोले तो क्या, डिफरेंस क्या दोनों में? दोनों हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये थोड़ा देख लो। हाँ, संख्यावाचक और संख्यवाचक। संख्यवाचक मीन्स क्या है? संख्या और संख्यवाचक में क्या है? संख्या बोले तो सीधा सीधा नंबर बोलते हैं। अब संख्यवाचक, संख्य ये बोले तो क्या है? हमें एक नंबर के ग्रुप को बोलना। यहाँ पर तादाद बोल रहे हैं, हमें 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोलते। यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल 2 संख्या, दोनों क्या हो गया? संख्यावाचक। हमें दोनों को अलग अलग नहीं बोल रहे, दोनों को क्या कर रहे हैं? मिलकर एक नंबर बना रहे हैं, मिलकर बोल रहे हैं। ये ग्रुप को बोलने के लिए नालवरो, ऐवरो, इब्बरो, मूवरो, ऐसे शब्द जो आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। अगर सीधा सीधा नंबर आए 1 2 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आए उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। और हमें ये हमारे क्लास लिखने में हमें यूज करते हैं। देखिए, जैसे हतनेय तरगति, हतनेय, हत्तु, हत्तु बोले तो क्या? संख्यावाचक। हतनेय बोले तो क्या? संख्यावाचक।
समझे इसमें क्या दोनों में का डिफरेंस? हाँ, इब्बरो, ಮೂವರು, ನಾಲ್ವರು, ಒಂದನೆಯ, ಎರಡನೆಯ, ಮೂರನೆಯ, ये निय लगाने का, ये भी एक तरीके से तुम्हें क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? संख्यावाचक और संख्यावाचक बहुत पहले से क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट आएगा परिमाणवाचक। देखो, परिमाण मीन्स क्या है? क्वांटिटी को बताना, क्वांटिटी, परिमाण, इतना उतना बोलते ना, इतना उतना। जहाँ दुकान से 1 केजी दूध लेकर कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जो चीज़ को जो लगता है ना, वो जो बोलते हैं। हाँ, जब 5 लीटर प्याज लेकर जब बोलते हैं, उसे केजी बोलना, इसे लीटर बोलना, कपड़े को मीटर बोलना, बोलते हैं नहीं? अब ये हो गया। अब ये कितना, एक चीज़ है, समझो, तुम बोल रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, शक्कर ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं ये 5 केजी है, तो इसकी क्या मालूम है हम ना को? क्वांटिटी, केजी, 5 और केजी जो मिलकर आया तो क्या हुआ? परिमाणवाचक। सिर्फ 5, 10 आया तो ये क्या हुआ? संख्यावाचक। ये जहन में रखना। हाँ, समझे नहीं? ऐसा इतना डीप नहीं आता, ये यहाँ तक नहीं आता। क्या चीज़ वाच का रूडर अंकिता अनवर, आई थिंक इसके स्टेट प्रिपरेटरी में पूछे थे नहीं? स्टेट प्रिपरेटरी में शायद एक क्वेश्चन आया था इसका, रूड नाम का आया था, इंद्र क्या जिंके के बारे में पूछा गया था। परिमाणवाचक तो सिर्फ उतना नहीं, केजी लीटर के साथ साथ इतना उतना, इसे भी हम क्या बोलते हैं? परिमाण। इतना उतना बोले तो भी परिमाणवाचक है। जैसे केजी, लीटर, मीटर, अष्टु, इष्टु, अनितु, इनितु, इसे हम क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। नेक्स्ट आएगा प्रकारवाचक। नेक्स्ट क्या आएगा? प्रकारवाचक। ये जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ हाईलाइट के लिए, वहाँ तक नहीं आते, फिर भी आए तो बोल नहीं सकते। प्रकार बोले तो क्या? टाइप्स को बताना। प्रकार बोले तो क्या? टाइप्स। ये क्या? क्वांटिटी हुआ, उसके पहला क्वालिटी देके, फीलिंग्स देके, अब क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी भी देखे, आप क्या है? टाइप्स देख रहे हैं। बोलते ना ऐसा वैसा बोलते नहीं, ऐसा छोड़ा, ऐसा बोले क्या है? उसकी टाइप, उसका टाइप बता रहे हैं, तो उसे बोलते हैं प्रकारवाचक। जैसे जस्ट ये लिखो तुम्हें बस, अंतः, अंतहदु, इंतः, इंतहदु, जस्ट है इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इसके अलावा भी आते हैं, वो लिखता नहीं मैं, जस्ट उसके अलावा भी आते हैं। कौन से? द्रववाचक आता है। द्रववाचक बोले के तो जो पानी के लिए वगैरह बोलते हैं, वो जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो है वो है दिग्वावाचक। दिग्वावाचक मीन्स क्या है? डायरेक्शन को बयां करना। डायरेक्शन मीन्स सिमत को बयां करना। जैसे आकड़े, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मोड़न, त्यंकन, ये जो है ना, अब जैसे तुम्हारे इसमें है देखो नज़म, 6 नंबर नज़म, मोड़ल कुनिगल केरे। मोड़ल मीनिंग क्या है? मोड़ना, जहाँ पर सूरज उगता है वो दिशा को क्या बोलते हैं? मूड़ल। समझे नहीं? तो वैसे डायरेक्शन को बताना ही क्या बोलते हैं? हमें
हाँ, दिग्वा वाचक, समझे? तो नामपद खत्म हुआ। तो इसके नामपद से जुड़े हुआ एक और एक आता है, नामपद का हिस्सा पढ़ते हैं, लेकिन उसे सेपरेट पढ़ते हैं, जैसे सर्वनाम, नामपद में नहीं पढ़ते, उसे अलग से पढ़ते हैं। सर्व, यस, फोटो ले रहे हैं सर। तो बच्चों ये रहा था, ये है नामपद। नामपद के आप पूरे टाइप्स देखें और उसके एग्जांपल्स भी आप देखें। तो ये पहले तो जब 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ये एक क्वेश्चन फिक्स था, अभी भी हो सकता है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 से पेज नंबर 25 में अगर देखेंगे तो इसके डिटेल्स और भी आप लोगों को मिलेंगे। अब मेरी नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम के बारे में पढ़ाई करेंगे।